हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए आज बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर बात, जिसने आज देश भर के ऊपर अपना प्रकोप बरपाया है और इसका असर आज देश के अलग अलग राज्यों पर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में स्थिति काबू से बाहर हो चुकी है और कई राज्य आज भी इस महामारी से लड़ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं बनाने के लिए आज भी केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन इस जिम्मेदारी को कितना केंद्र पूरा कर रहा है और हालात क्या हैं, आगे जरा देखिए। देश में कोरोना का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कई दिनों से देश के कई अस्पतालों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो दिल को झकझोर देती हैं। ज्यादातर अस्पताल या तो फुल हैं, अगर जगह खाली भी है तो उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। इसी बीच केंद्र ने कोविड के मामलों के बीच कर्व को कम करने के लिए लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। नियम कहते हैं कि ये ऐसे प्रतिबंधों का समय है जब पॉजिटिविटी रेट एक सप्ताह तक 10% या अधिक है और अस्पतालों में 60% से अधिक बेडों पर मरीज भर्ती हैं। राज्यों से आग्रह किया गया है कि वो गृह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर जिलों, शहरों और क्षेत्रों पर फोकस करके कंटेनमेंट जोन बनाएं। उधर देश के बड़े शहरों में अभी भी मौतों का सिलसिला जारी है। इस महामारी की चपेट में राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही के दिनों में रोजाना 350 से अधिक मौतें हो रही हैं, जिससे मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए जगहों की कमी पड़ गई है। बीते दिनों ऐसी ही तस्वीरें गुरुग्राम के शमशान से भी, जिन्हें सरकारी आंकड़ों पर ही सवाल कर दिए। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कोरोना को लेकर देश में वर्तमान स्थिति क्या है। बीते 24 घंटों में 3,23,144 नए मामले। बीते 24 घंटों में मौतें 2,771। 24 घंटों में 2,51,827 मरीज डिस्चार्ज। देश में कुल मरीजों की संख्या 1,76,30,307। की संख्या 1,45,00,000। देश में अब तक की मौतों का आंकड़ा 1,97,894। देश में टोटल एक्टिव केस 28,82,204। देश में अब तक वैक्सीनेशन 14,52,71,186। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कोरोना को लेकर प्रदेश में वर्तमान स्थिति क्या है। बीते 24 घंटे में 11,504 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 3,555, फरीदाबाद में 1,545 केस, हिसार में 908, सोनीपत में 711 नए मामले, करनाल में 673, पानीपत में 523 केस, पंचकुला में 434, जिंद में 418 नए मामले, महेंद्रगढ़ में 389, यमुनानगर में 382 केस। एक दिन में कोरोना से 75 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 3842 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में कुल मरीज 4,35,823। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 79,000 के पार। एक दिन में 6,211 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 3,52,000 से ज्यादा मरीज ठीक। उधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए हरियाणा में प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए करनाल में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है, जिसके बाद अब अनावश्यक रूप से एक साथ 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। वहीं करनाल के सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 को
कंटेनमेंट जोन बनाकर लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इस इलाके के घर घर में जाकर स्क्रीनिंग करेगी और जिनको लक्षण होंगे उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। ये लॉकडाउन सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए रहेगा। फरीदाबाद जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर गरिमा मित्तल ने भी जिले के 3 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई किया है। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 1 हफ्ते के लिए 26 अप्रैल शाम 5 बजे से 2 मई शाम 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। तो इस सिलसिले में हमने करनाल में सेक्टर 7 और 8 में मिला के लगभग 350-400 केसेस एक्टिव केसेस आज की डेट में है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाए, जो फार्मेसी शॉप से पैरासीटामोल या बाकी इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं। तो हमें अंदेशा है कि लार्ज स्तर पर जो है इन दोनों जगह पे फैल चुका है। फैसला बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है और होना चाहिए। 15 दिन के लिए लगना चाहिए। अच्छा। क्योंकि पब्लिक मान नहीं रही। पब्लिक ठेलियों पर जो है खड़े होकर के खाना खाती है और झुंड के झुंड दिखते हैं। मार्केट में झुंड के झुंड दिखते हैं। पब्लिक जब तक नहीं मान सकती जब तक लॉकडाउन नहीं लगेगी। और ये बिल्कुल सही गवर्नमेंट का बिल्कुल सही होगा। हरियाणा में सरकार ने जहां पूर्णतः लॉकडाउन करने से इनकार कर दिया है, तो वहीं हॉटस्पॉट इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाने का काम जारी है। ऐसे में एक सवाल फिर से रह रहकर सामने आता है कि क्या पूरे प्रदेश या फिर देश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, क्योंकि बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कोरोना के इस बढ़ते खतरे को कैसे कम किया जा सकता है, लगातार इसको लेकर के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कितने सतर्क, कितने सावधान आप हो चुके हैं और क्या अब जो नए सिरे से चुनाव आयोग की तरफ से भी जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसका कितना असर फिलहाल देखने को मिलेगा? क्या आपको लगता है कि ये अब जो कदम उठाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग की तरफ से खास करके जो गाइडलाइंस दी गई हैं, क्या इन गाइडलाइंस के जारी होने में विभाग की तरफ से कुछ देरी कर दी गई? और सवाल ऐसे में कई हैं, सवाल ये भी कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम कैसे और कब तक लग पाएगी? और क्या मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद इलेक्शन कमीशन जागा? और क्यों इलेक्शन कमीशन को पहले कोरोना की चुनावी राज्यों में कोरोना की मार का आखिर जिम्मेदार किसको माना जाए? मौजूदा संकट पर नेशनल प्लान क्या है? क्या देश में अब लॉकडाउन लगाना जरूरी हो चुका है? बिना लॉकडाउन के कोरोना की रफ्तार नहीं थमेगी और सख्ती के बावजूद क्यों आखिर लोग गंभीर नहीं हैं? हर रोज बढ़ते आंकड़ों पर कैसे उसको कम किया जा सकता है, कैसे उसको रोका जा सकता है? और क्या अब वैक्सीनेशन का अभियान जो आगे बढ़ रहा है उसके जरिए हम कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण की चेन को रोक सकते हैं, या इसमें क्या और प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं? अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई आपके पास आप राय देना चाहते हैं, यदि आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है तो वो भी आप इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। इस मंच के जरिए जुड़ करके आप अपनी बातों को बता सकते हैं। तो देश में एक तरफ कोरोना से हाहाकार मचा है, वहीं अस्पताल पूरी तरीके से फुल नजर आ रहे हैं और कोरोना का जो संकट आज पूरे देश भर पे नजर आ रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन की जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, क्या वो अब कदम देरी से उठाया गया कदम तो नहीं है? वीके यादव अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं भिवानी से। बहुत स्वागत है वीके यादव जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। देखिए जी, पहले तो हम सबसे पहले मीडिया का और डॉक्टरों की टीम का और पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अपना सिर के ऊपर कफन बांध करके ये कोरोना की जो महामारी में एक संघर्ष कर रहे हैं, देश के लिए सेवा कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत हमारी समिति नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है जी। बताइए सर। और हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो अभी जो समय है देश के लिए संकट की घड़ी है, और संकट भी नॉर्मल नहीं है, बहुत ही घोर संकट है, गंभीर। तो इसमें हमें सभी को मिलजुल कर हमें आलोचना करने का पक्ष से भी और विपक्ष से भी, दोनों से भी विशेष हमारी समिति की तरफ से रिक्वेस्ट है। आलोचना करने का ये समय नहीं है, हमें मिलजुल करके इस
समस्या को निपटना है। और 1960 के दशक में भी जवाहरलाल नेहरू जी ने जो शीत युद्ध के चरम में राजगोपालचारी जी से भी सहयोग लिया था। और जो 70-71 के दौरान जो पाकिस्तानी सेना द्वारा पश्चिमी बंगाल में शरणार्थी संकट जो पैदा हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण जी का भी विशेष आग्रह, और जो 1994 में संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मसले पर हमारा पक्ष रखने के लिए हमारे माननीय बहुत ही सर्वलोकप्रिय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए आग्रह शामिल थे। तो आज भी ऐसे ही आग्रह, रिक्वेस्ट दूसरे नेताओं से मिलजुल कर सहयोग करके इस जो ठीक है, यानी कि संकट के समय में सभी नेताओं को, राजनीतिक दलों को एक साथ एक मंच पर आकर के सहयोग करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप जुड़े हमारे साथ। आपने एक बड़ा अच्छा यहां पर मंत्र दिया है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके अब एक साथ एक मंच पे आकर के देश को सबसे पहले बचाएं। और इसमें राजनीति किसी भी तौर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में आज देश की जनता के ऊपर संकट बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि हर रोज कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो देश में कोरोना से हाहाकार जो मचा हुआ है, मरीजों की संख्या 3,23,000 के पार तक पहुंच चुकी है। कोरोना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से केंद्र से सवाल, और ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। केंद्र से ऑक्सीजन की उपलब्धता का डाटा मांगा है, वहीं वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर भी सवाल उठाए गए हैं। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस इस दौरान सामने रखी गई है। न जीत का जश्न मनेगा, ना जुलूस निकलेगा। संदीप हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं पानीपत से। संदीप, बहुत स्वागत है, बताइए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए सर। मैं पुलिस प्रशासन का, डॉक्टरों की टीम का और अन्य जो लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे सभी का धन्यवाद करता हूं सर। और सर मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इस पे थोड़ा हमारे यहाँ के डॉक्टर टीम और आने वाले सभी सदस्य सभी एकजुट होकर काम करें और इस कोरोना महामारी से अपने देश को बचाए। और सर इससे जैसे हमारा देश में अब बहुत ज्यादा ही फैली हुई है। ठीक है। हाँ जी। और मैं अपने मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर लोग। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया सर ने देर कर दी। और बार बार ये सवाल भी उठ रहा है कि बीते एक साल में सरकार ने 2020 से 21 तक पहुंचे तो क्या हमने बेहतर करके दिखाया है? हमने जिन चीजों की 2020 में कमी थी, क्या हमने उन चीजों को दुरुस्त किया है? जिन चीजों की उपलब्धता होनी चाहिए, क्या आज हमारे देश में वो सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं? और बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जो कि आपके सामने लगातार टीवी स्क्रीन के जरिए नजर भी आ रहे हैं। आप इन सवालों को लेकर के यदि आपके मन में कुछ इस पर राय रखी जाने का मन है या आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में जुड़ करके आप हमें बता सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं जिसके जरिए आप सीधे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। दरअसल कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम कैसे लगेगी, इसको लेकर के सवाल बार बार हर किसी के मन में बना है। पानीपत से देवेंद्र हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बहुत स्वागत है, बताइए। देवेंद्र, बहुत स्वागत है, बताइए। हाँ जी, हाँ जी। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि हाँ। जो टेस्टिंग का टाइम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्या टाइम है सर? ये टाइमिंग सर आपको अलॉट किया जाता है जब आप वैक्सीन के लिए जा रहे हैं। सर सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ। अभी जस्ट ही हमारे यहाँ एक मेरे बेटे की कोरोना से डेथ हुई है परसों जी। तो हमारा फर्ज था भी हमारी टेस्टिंग हो जाए। हम टेस्ट करवाने के लिए वहां पे गए, उन्होंने 1:30 बजे काउंटर बंद कर दिया। वहां पे पब्लिक ऐसे त्राई त्राई कर रही है टेस्टिंग के लिए, पर ये लोग क्या है, ये लोग सुनते ही नहीं किसी की। क्या कहें हम, किससे गुहार लगाए? प्रशासन भी कहता है भी हमें पूरी
आजादी कर रखी टेस्टिंग की, लेकिन वहां जाके देखो ना क्या हाल हो रहा है हॉस्पिटलों के अंदर, मरीज मरे जा रहे हैं पर कोई गौर ही नहीं करता इस बात की। हमारे ऊपर बीती, हमें पूछ के देखो ना क्या हुआ हमारा हाल। बिल्कुल, और इसीलिए खुला मंच है देवेंद्र जी, इसीलिए यहाँ पर इस मंच के जरिए आप सभी जितने भी दर्शक हैं, जो भी परेशानियां हैं अस्पतालों से जुड़ी हुई और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान, बिल्कुल ये फर्ज बनता है गवर्नमेंट का। बिल्कुल, और इसीलिए लगातार हम आपकी आवाज इस मंच के जरिए उठा रहे हैं और जितने भी सवाल हैं यहां से सीधे सरकार तक भी, ये सरकार के नुमाइंदे इस वक्त सुन रहे हैं। और यहां देवेंद्र जो कि पानीपत से जुड़े, उनका ये कहना है टेस्टिंग वो करवाना चाहते हैं लेकिन इस दौरान टेस्टिंग नहीं हुई है। हालांकि समय निर्धारित किया गया है और सुबह 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक का समय है और अलग अलग इलाकों में कुछ अलग टाइमिंग्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जिन लोगों के टेस्ट हुए हैं और 1:30 बजे के बाद उनकी रिपोर्ट्स देने का भी समय होता है, तो कुछ समय निर्धारित किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई शख्स चाहता है कि उनकी टेस्टिंग हो तो इसके लिए भी सरकार को और प्रशासन को व्यवस्थाएं करना बहुत हद तक सुनिश्चित करना होगा। और इसीलिए ये मंच है क्योंकि यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सामने परेशानियां हैं, वो व्यवस्थाओं से परेशान हैं, लेकिन आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। जींद से बलजीत हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बलजीत, बहुत स्वागत है, बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। ये देश में हालत बहुत खराब होगी जी। ये ऐसे नहीं होगा इस पर काबू जी, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा जी। ये समस्या जो है ये गांव तक भी चली गई है जी। इसका एक तो समाधान ये है जी, जो डॉक्टरों के पास जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर हैं, सरकारी जो अस्पताल है उनको डॉक्टरों को टाइम नहीं मरीज देखने का। प्राइवेट डॉक्टरों को जाते हैं जी, वो बड़े पैसे वसूल करते हैं। ये गरीबों के बस की बात नहीं जी इतने पैसे देना। तो मेरी ये राय है जी, एक तो लॉकडाउन लगे और एक आपके चैनल से, आपके माध्यम से डॉक्टरों की टीम दवाई बताए मरीजों को फोन करके ये दवाई कर लो। बिल्कुल, एक ये बार बार डिमांड, ये मांग भी आ रही है और कई जगहों पर तो ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है कि जो लोग अब कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और वो घर पर रहकर ही ठीक होना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ जरूरी दवाइयां जो कि बार बार बताई जा रही हैं डॉक्टर्स के द्वारा। लेकिन यहां मांग ये भी है कि एक पैनल ऐसा तैयार किया जाना चाहिए ताकि लोग जो हैं, जो संक्रमित हैं, घर पे रह करके ठीक होना चाहते हैं, वो उस पैनल से लगातार उस बीमारी के दौरान जो दवाइयां चाहिए उसके बारे में जानकारी ले सकें। तो ये बहुत हद तक प्रभावशाली रह सकता है और इसी को लेकर के आप सभी ने इस